अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस 8th क्लास की जो कि बुक है। इसका हमारे पास ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है। चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी जो इसका है वो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का किया था। आज हम करेंगे उनके सॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जो अर्थ है ये सिर्फ एक ही प्लानट है जहाँ सोलर सिस्टम में जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन द अर्थ। जो पॉल्यूटेंट्स है वो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है टू द लाइफ ऑन द अर्थ। जो अर्थ की ज़िंदगी है उसके लिए ये नुकसानदेह है। वी शुड कीप द अर्थ इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें हमारी जो अर्थ है उसका इन्वायरमेंट क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए। हेयर आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के, तो हम अभी वो पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग पॉल्यूशंस, तो फर्स्ट है इसका आलूदगी कम करना। वी कैन टेक मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले सकते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। डोमेस्टिक ट्रैश, जो हमारे पास घरों का कूड़ा क्रिकेट होता है, एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। जो हमारे पास घर का कूड़ा क्रिकेट होता है और कोई सॉलिड वेस्ट है वो हमें ओपन प्लेसेस में नहीं डालना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स की को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए ट्रैवल के लिए। इसकी डेफिनेशन सिर्फ आप इतनी सी ही करें, लेकिन समझा मैं बाकी भी देती हूँ आप लोग को। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल, जो हमारे पास सल्फ़र है और लेड फ्री फ्यूल जो है हमारे पास शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। ये हमारे पास व्हीकल्स में यूज़ होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज़। ये जो हमारे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आबादी है, आबादी वाली जगहों से शिफ्ट कर दी जाए किसी और जगह पे जहाँ पे आबादी कम हो। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, वो मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। वो न्यूट्रलाइज करनी चाहिए इससे पहले कि वो एयर के अंदर शामिल हो, एयर के अंदर दाखिल हो। इंजन ऑफ द व्हीकल्स शुड बी टर्न्ड प्रॉपरली। जो इंजन्स हैं हमारे व्हीकल्स के वो प्रॉपरली टर्न करने चाहिए। फ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सिंबल है। फ्री पोल्यूट प्रोडक्ट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के से जो फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं शुड बी यूज्ड, ये इस्तेमाल होने चाहिए। 4R स्ट्रेटजी, जो 4R स्ट्रेटजी है ऑफ रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल ऑफ द कन्वर्सेशन, जो हमारे कन्वर्सेशन में है, ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड, ये हमें इख्तियार करने चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन, जो हमारे पास दरख्त हैं वो उगने चाहिए, हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए अलॉन्ग द रोड साइड्स, जो हमारी जो रोड्स हैं उनके साथ। प्लांटेशन मतलब पौधों का लगाना। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। हम जब ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो वो हमारे पास जो एयर पोल्यूशन का लेवल है उसे कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एज प्लांट्स एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है वो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया, ये जो हमारे एरिया का टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करते हैं एट अ लोअर लेवल, कम दर्जे पे, देन एन एरिया दैट डजंट हैव ट्रीज, उसकी बदौलत जहाँ पे ट्रीज़ नहीं है। देयर आर ऑल्सो द हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैबिटेट्स हैं बर्ड्स के लिए और भी एनिमल्स के लिए। ट्रीज़ आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो हमारे पास दरख्त है वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का भी हमारे पास सोर्स है, ज़रिया है। इनसे हम फ्रूट्स और फ्लावर्स भी इख्तियार कर सकते हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम जो सारे लोग हैं, हम लोग जो सारे बंदे हैं, हैव टू प्लांट ट्रीज एंड इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम सबको जो हमारे अर्थ में, जो हमारी ज़मीन पे, हमारी कायनात में लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो सके, ज़्यादा हो सके। अब है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज रैपिड, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कॉज रैपिड, ये ज़्यादातर एंड वाइड स्प्रेड
environmental changes that affect living things. जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये रैपिड और वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल चेंजेस को इफ़ेक्ट करती हैं लिविंग थिंग्स पे. मैनी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की मतलब काफ़ी सारी इकसाम है एनिमल्स की एंड प्लांट्स की, आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन. ये रिस्क पे हैं, एक्सटेंशन के रिस्क में है. सच स्पीसीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज़. इस तरह की जो स्पीसीज़ होती हैं उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज़ बिकम इंडेंजर इज़ हैबिटेट लॉस. जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा हमारे पास कॉज है वो ये है स्पीसीज़ के बड़े होने का, स्पीसीज़ के इंडेंजर्ड होने का इज़ हैबिटेट लॉस. हैबिटेट का गुम हो जाना, हैबिटेट्स का ख़त्म हो जाना. ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज़ इन फॉरेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग. जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, हम जानदार हैं, हम लोग ना जो दरख्त हैं उन्हें फॉरेस्ट से काट देते हैं. दे क्लियर फॉरेस्ट और ड्रेन वेटलैंड्स. ये हमारा जो फॉरेस्ट है उसे क्लियर कर देते हैं. हमारे फॉरेस्ट में जब कोई ट्री नहीं रहेगा तो वो फॉरेस्ट रहेगा ही नहीं, वो प्लेन प्लॉट रह जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं जबकि वो ज़्यादा होने चाहिए. इंसानी जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो रही है और जो हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास ट्रीज़ हैं, वो कम होते जा रहे हैं. यहाँ पे बेसिकली यही समझाया जा रहा है. सिमिलरली पॉल्यूशन, इसी तरह से पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सेसिव हंटिंग है, ज़्यादा तरफ शिकार करना और ऑल्सो द कॉज ऑफ स्पीसीज़ बिकम इंडेंजर. ये भी हमारे पास कॉजेज़ हैं स्पीसीज़ के इंडेंजर होने के, उनके हमें नुकसान पहुंचाने के. सम ऑफ द इंडेंजर स्पीसीज़ ऑफ पाकिस्तान आर स्नो लेपर्ड. पाकिस्तान की सम स्पीसीज़ जो हैं जो हैं स्नो लेपर्ड्स, इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर की डॉल्फिन, मार्कोर एट्सेट्रा. सो हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है एंड. अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये भी आप लोगों ने खुद ही करनी है. तो अब मैं आप लोग को इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी. इसके बाद ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 हो गया. अब मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाली हूँ. अगर किसी को इंग्लिश से रिलेटेड कोई मसला है तो वो मेरी इंग्लिश वाली वीडियोस देख सकता है. ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्ट से. ये जो भी मैंने डेफिनेशंस हाईलाइट की हुई हैं आप लोगों ने वही करनी है. इसकी बाकी की डेफिनेशंस आप लोग ना करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सिर्फ डेफिनेशन इतनी करनी है. होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय.